1 जनवरी 2003 नए साल का पहला दिन था सर, और मुझे कहा गया था कि आप उन्नीस से आओ। उस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा क्राइसिस के अंदर था, लगभग 24-25 लाख का कर्जा मेरे सिर के ऊपर था, बहुत ज्यादा क्राइसिस में था। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे मैं आज मुस्कुराता हूँ तब क्राइसिस में भी मैं ऐसे ही मुस्कुराया करता था, उस वक्त भी ऐसे मुस्कुराया करता था। तो माय डियर फ्रेंड, जब मुझे बुलाया गया अमृतसर के अंदर, तो अमृतसर में जब मुझे सबसे पहले दर्शन हुए जिसकी मैंने मीटिंग देखी, वो सनी अरोड़ा जी की देखी 1 जनवरी को। और जब मैंने सनी जी की मीटिंग देखी तो सनी जी ने जब बताया, उस वक्त मुझे अपने के उनका वर्ड याद है कि मेरे पास आज एक इंडिका गाड़ी है और मैं 1.5 लाख रुपया पर मंथ कमाता हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं 2000 रुपये महीना भी नहीं पाता था। और 1.5 लाख के बारे में तो मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था, 1.5 लाख के छोटा सा बच्चा कमाता है। तो जब उन्होंने कहा क्या विश्वास आया, तो मेरा हाथ सबसे पहले खड़ा था, मुझे नहीं आया। तो जब उन्होंने अपनी अचीवमेंट बताई, मुझे इंटरनेट में जाकर दिखाया, तो मैंने कमिटमेंट की, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे पहले इंग्लिश ज्वाइन करनी है, क्योंकि उस वक्त मेरे पे पैसे भी नहीं थे। किसी तरीके में जलंधर पहुंचा, वहां से 4000 रुपये मैंने अरेंज किए, और जो जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया था वो बटाला से मुझे अपना सरदार नरेंद्र सिंह जी, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था, क्योंकि वो मेरे अंकल लगते थे, मेरे मिसेज के अंकल लगते थे। तो वो बार बार मुझे इन्वाइट कर रहे थे। मैं उन्होंने मिसेज लिखा एक बार हो क्या हो, क्या कहते हैं अंकल। तो मैं गया, वहां बैठा, उन्होंने मुझे मीटिंग तो दिखाई, लेकिन उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त ज्यादा लोगों को फॉलो पाता नहीं था। मेरा फॉलो परसोत्तम जी ने 2 लफ्जों से किया था। वो फॉलो क्या था, ये तो जानना देना बंदा बड़ा जबरदस्त है, इतना ही फॉलो किया था मेरा। तो मैं समझ गया यार मैं जबरदस्त हूँ, ठीक है। जो इन्होंने कहा तो जान नहीं देना बंदा बड़ा जबरदस्त है, तो मैंने कहा मैं जाना है ही नहीं। तो मैंने क्या किया कि मेरी अप्लाई से भी 3000 रुपये बनाया, 4000 मेरा, उसको 7000 कुछ की ज्वाइनिंग, 6000 कुछ की थी। तो मैंने ईबिस को ज्वाइन किया। ईबिस को ज्वाइन करने के बाद मैंने जो सबसे पहली मीटिंग रखी करनाल के अंदर, एक हाउस मीटिंग रखी। उस हाउस मीटिंग के अंदर मुझे अभी बहुत धुंध पड़ी हुई थी, जनवरी का पहला वीक था, बहुत ज्यादा नहीं, सॉरी पहली मीटिंग बाद में हुई, क्योंकि उन्होंने मैंने कहा सर मैं मीटिंग दिखाने कहाँ होगा। तो लोग आप सोचते हैं 10 किलोमीटर तक गाजियाबाद से दिल्ली कैसे जाए, दिल्ली से नोएडा कैसे आए। मेरे पहले जितने भी 7-8 मेरे स्पॉन्सर थे, मैं उनको मीटिंग दिखाने के लिए करनाल से अमृतसर लेके जाता था, और उनको टिकट कितनी आता था। लोग क्या कहते हैं 30 रुपए की टिकट है, कोई आता नहीं 4 की टिकट है। मैंने कभी उनको 30-4 रुपए टिकट नहीं बताई। मैंने उनको हमेशा एक ही बात कही कि आपको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ जिसकी जबरदस्त एजुकेशन है कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और सिर्फ 10,000 रुपीज लगेगा, क्योंकि तब मुझे प्रमोट करना नहीं आता था। और वो इंसान की जेब में 10,000 रुपीज डाल के फिर उसको लेकर जाता था। और जब वो, क्योंकि अगर पैसे हों और इंसान ईबिस की मीटिंग देखकर हो ही नहीं सकता कि वो ज्वाइन ना करके आए, वो इंसान ज्वाइन करता था। बाकी के जो 3000 बचते थे, बाकी के 3000 बचते थे, उससे मैं पार्टी लेता था रात को कि मैंने तुझे कुछ दिया है, मैंने तुझे कुछ दिया है। रात को से पार्टी लेता था, मैं बड़ा खुश होता था, ज्वाइन हो गया, आज आपकी पार्टी जबरदस्त होगी, ठीक है। और उसको बताता था मुझे 32 लाख का बिजनेस मैंने, और ऐसे मैंने 8 स्पॉन्सर अमृतसर जाके करवाए। फिर सनी जी ने कहा वाकई तो मैं, उन्होंने कहा सर एक मीटिंग करवाओ। करनाल वापस आए, पहली हाउस मीटिंग करवाई। जब पहली हाउस मीटिंग करवाई, पहली हाउस मीटिंग में 17 लोग बैठे थे, और सनी जी की मीटिंग रात को 8 बजे थी, मंगलवार का दिन था। और मीटिंग होने के बाद 10 बजे रात को खत्म हुई। घर के अंदर गौरव शर्मा जी के घर में मीटिंग थी, 17 लोग थे, 17 के 17 लोग, क्योंकि रात को बैंक बंद थे। लेकिन इन्विटेशन इतनी एक्साइटमेंट वाली थी कि 17 लोगों ने रात को कैश पेमेंट लेकर सनी जी को भेजा। 100% ज्वाइनिंग, 100% ज्वाइनिंग आई। और मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ा, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, अब मेरे डाउन में जो मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर है गौरव शर्मा जी, वो 17 की 17 ज्वाइनिंग उन्हीं की थी। तो जब उनसे चेक लाजमी बनना था, उन्होंने मुझे अगले दिन सुनेगा सर अब आप अपनी दूसरी लाइफ का ध्यान करो, ये तो भाग पड़ी। मुझे टेंशन होगी, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि डाउन लाइन की 17 ज्वाइनिंग होगी, मेरी एक भी नहीं हुई। अब उस साइड में क्या करूं, उस साइड, क्योंकि मैंने जैसे प्रमोशन की मैं बता रहा हूँ, सभी की नॉलेज नहीं थी मुझे। मैंने देहरादून, मैंने एक ट्रेनिंग देखी थी, उस ट्रेनिंग के अंदर कहा गया था कि 2 सेल करनी बड़ी आसान है। सभी ने ट्रेनिंग दी थी SALE। मैंने कहा इसका क्या मतलब है, कहते अगर आप मैरिड हो, आप अगर मैरिड हो तो बड़ा आसान सा काम है, खुद
भाई के पास भेज दो 2 सेल हो जाएगी। ऐसे ऐसे उन्होंने साले बताया था मुझे, सर इसने सेल नहीं, सर 2 साले चाहिए बस। आप अपने विजय के पास चलो, मिसेज को भाई के, मैंने बड़ा शॉर्टकट मारा। मैंने अपने ब्रदर को फोन किया, ऐसा बिजनेस है, उसको 3 ड्राफ्ट की मैंने पेमेंट भेज दे। उसने 3 ड्राफ्ट की पेमेंट भेज दी, मैंने एंट्री डाल दी। मेरा पहला चेक ही 6,000 रुपये का आया। मैडम गौरव चंद्र जी को कहा, मैडम बेटा आप अपनी लाइफ संभालो, अब मेरा देखो पहला चेक 6,000। और मजे की बात है, कितने क्राइसिस में था कि बैंक के अंदर अकाउंट खोलने के लिए भी मेरे को पैसे नहीं थे, लेकिन मेरा ड्रीम था कि मेरा अकाउंट आईसीआईसी बैंक में होना चाहिए। मैंने 5,000 रुपये इंसान से 15% महीने के ब्याज पे लिया और मैंने अकाउंट खोला और वो 6,000 रुपये उसमें जमा कराया, उसको 5,000 रुपये वापस दिया। और मैं बड़ा खुश था कि मैं आईसीआईसी में मेरा अकाउंट खुल चुका है। और उसके बाद बाई चांस बहुत अच्छी मेरी किस्मत थी कि शायद सर को याद होगा, मारुति 800 गाड़ी थी और शायद हम दरोजिया अमृतसर जा रहे थे और मारुति 800 में आप खुद सोच कर देखो 7 लोग बैठे हुए थे, 7 लोग। और सर हमें ढाबे में मिले थे शायद, और मैंने विपन जी भी थे साथ, उनके मिसेज भी थे विपन जी के, और मैंने सर से तब मेरी 5 ही ज्वाइनिंग थे। मैंने सर से बात पूछी, मैं सर एक बात बताइए कि कामयाबी का राज क्या है। इन्होंने मुझे कहा था, सरबजीत जी जिस दिन आपकी 508 डेज की कमीशन आ जाएगी उसी दिन आप तरक्की करनी शुरू कर दोगे। मैंने कहा सर ये क्या चीज है, करते पता तो मुझे भी नहीं, मेरी अप्लाई ने मुझे बताया था, ये मतलब सर ने मुझे बताया कि 508 डेज की जिस दिन कमीशन आ जाएगी। मैं तो बस इनके पागलों की तरह लग गया पीछे कि 508 लोगों की कमीशन लेनी है, लेकिन 508 लोगों की कमीशन लेते रहते मैं डायमंड भी बन गया, मुझे मालूम नहीं पड़ा। लेकिन तब तक, और आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा इंडिपेंडेंट में कैसे हुआ कि जब सनी जी हर मंगल आज लोगों ने उसको संडे का बिजनेस बना लिया। जैसे इन्होंने कहा कि संडे के डायमंड, बड़ी अच्छी बात याद आ गई। एक इंसान जॉब करता था सर, सवेरे अंधेरे में चला जाता था, कुछ कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, रात को बच्चे सो जाते थे तब आता था, सुबह जाता था बच्चे सोए होते थे। तो एक दिन उसकी छुट्टी हो गई, छुट्टी होगी, पहले घर आगे स्ट्राइक हो गई, दरवाजा लॉक किया, बच्चे घर भागे भागे गए, मम्मी संडे वाले पापा आए हैं। इसलिए संडे वाले डायमंड मत करो कि खाली संडे पर ही आप लेकर चलो, तो खाली संडे पर ही आप लेकर चलो, संडे वाले पापा मत बनो, हर रोज वाले पापा बनो, सुबह शाम आप नजर आने चाहिए अपनी डाउनलाइन को। तो माय डियर फ्रेंड, जब सनी जी मंगलवार को मीटिंग करने आते थे, उन्होंने कभी हमें संडे नहीं किया था, तो हमें मालूम भी नहीं था कि संडे को मीटिंग करवानी चाहिए। और मंगलवार को भी हमारी मीटिंग बड़ी जबरदस्त होती थी, बड़ा। और जिस दिन मैं सिल्वर बन गया तो सनी जी ने कहा, सरजी जी जब मैं सिल्वर बना था तो मैं इंडिपेंडेंट हो गया था, क्योंकि मैं उनकी हर एक बात पर बिल्कुल ऐसे विश्वास करता था, पुरुषोत्तम जी की बात पर और सनी जी की बात को बिल्कुल हूबहू जो उन्होंने कहते ठीक है सनी जी ने। और मैंने उसी दिन जिस दिन सिल्वर बना, मैंने कहा सर अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अब मैं खुद करूंगा। और सिल्वर के बाद सबसे पहले मैंने अपना बिजनेस करना शुरू किया अशोका होटल के नाम के अंदर। और जब और सिल्वर बनते ही उन्होंने कहा अपना बिजनेस शहर से बाहर लेके जाओ। मुझे अभी याद है कि मेरे पास रिजर्वेशन कराने के पैसे नहीं थे। ग्वालियर के अंदर महात्मा गांधी लॉ कॉलेज है, सिल्वर बनने के बाद मेरी पहली मीटिंग वहां थी। टॉयलेट के आगे मैंने न्यूज़पेपर बिछाकर लोगों के टांगों के पैरों के नीचे सोकर गया था और महात्मा गांधी लॉ कॉलेज के अंदर जाकर मैंने मीटिंग दी थी। और उसी दिन मैंने मध्य प्रदेश में पहला कदम रखा था सिल्वर बनने के बाद, ठीक है। उसके बाद लगातार मीटिंग थी और कोई इतनी मीटिंग होती थी कि बिल्कुल सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। और सिल्वर बनने के बाद फिर मैं गोल्ड बना, डायमंड बना और हर 2-3 महीने के बाद मेरी डेजिग्नेशन भी चेंज हो जाती थी। लेकिन अगर मैं इनकम की बात करूं तो शायद आपको हैरानगी होगी इनकम मेरी सुनकर कि जो पहला मेरा फाइनेंशियल ईयर था 2003-04 का फाइनेंशियल ईयर था, मेरी इनकम सिर्फ 2.5-3 लाख रुपया थी। लेकिन 2004-05 जो दूसरा फाइनेंशियल ईयर था उस फाइनेंशियल ईयर में 10-12 लाख थी। लेकिन अब हैरानगी वाली बताना चाहता हूँ, जो अभी बच्चे क्या बोलते हैं कि सर 3 साल हो गए अभी मैं सिल्वर हूँ, लेकिन सर तीसरे फाइनेंशियल ईयर की मेरी इनकम 98 लाख थी सर, 98 लाख। 1 लाख रुपए की कैश थी, 1 लाख रुपए की कैश थी। मेरे दोनों पोजीशन आपको याद होगा सर 1-1 लाख से आती थी। मेरी अपनी पोजीशन थी, परमिशन कोर्ट की पोजीशन भी, दोनों मेरी जो पोजीशन थी उसमें 52 वीक से सर 52 लाख रुपीज आया था और मैडम की पोजीशन में 46 लाख रुपीज आया था। और ये भी मुझे याद है कि जब कर्नाटक के अंदर हमने, मेरी सिर्फ 1800 सेल्स थी और जलंधर की कन्वेंशन के अंदर मुझे सर मिले, मैंने बड़ी एक्साइटमेंट के अंदर कहा सर आप कर्नाटक के अंदर एक मीटिंग लीजिए। सर ने कहा कितनी गैदरिंग करवाओगे? मैंने जोश में कह दिया सर 15,000 की गैदरिंग हो जाएगी। 1800 डाउन है जिसमें सिर्फ 500 लोग
भी मौका में दी गई थी और 15,000 सीटें फुल थी स्टेडियम की। और जब मैंने देखा कि पंजाब वालों ने आके करनाल में गाड़ी नहीं है, मैंने भी एक शब्द ली कि मैं भी कार बुक कराऊंगा, मैं भी कार सीट कराऊंगा। मैंने संजय जी को कहा, संजय जी मैंने भी गाड़ी सीट करानी है। उन्होंने कहा बिल्कुल, हमने एक इंसान जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ना चाहता था उसके टाइम पे आज भी फोटो है, लेकिन हमने उनके कार पर उनको टारगेट दिया। और आपको बताना चाहूंगा कि कार जीत कैसे की, मैंने और संजय जी ने और साथ में पूरी टीम ने मिलकर एक दिन में सर हम 32 मीटिंग करते थे, हाउस मीटिंग 32 मीटिंग। अब आप सोचते होंगे कि ये 32 मीटिंग कैसे करते थे। हम पूरी मैनेजमेंट करते थे, 32 घरों के अंदर जैसे हाउस मीटिंग है, हम 3-4 टीम बना देते थे। 3-4 घरों के अंदर मेरे हाउस एजुकेशन पार्ट शुरू हो जाता था, प्रोडक्ट प्लान, और वो जो प्रोडक्ट प्लान सोचे वाला 5वें घर में चला जाता था, पीछे वाला जो था वो बिजनेस करता था। ऐसे करते करते लास्ट तक 32 मीटिंग 5 लोग मिलकर कंप्लीट कर देते थे। और याद होगा आपको, लास्ट दिन हम ड्राफ्ट लेके आए थे, वो मूर्ति एटेंडर मिस्टर बाग से प्रिंसिपल स्कूल के, ठीक है, उन्होंने मूर्ति एटेंडर मित्रा साहब ने मोटरसाइकिल रिसीव की थी, 2 बाइक हमने अचीव कराई और एक हमने वक्त से पहले और एक कार भी हमने अचीव कराई थी। और अगर मैं चीज देखिए लोग आप सोचते हैं कि शायद ये सफलता बड़ी आसानी से मिली है, लेकिन उनके लिए मैं छोटी 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ कि तुमने मेरा ये फूल हमें विरासत में नहीं मिले, ये फूल हमें विरासत में नहीं मिले, तुमने हमारा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। काम करना पड़ा है माय डियर फ्रेंड, दिन रात काम करना पड़ा है। पर आज आप 32 लाख का मॉडल देखते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस 32 लाख के मॉडल को अब तक मैं 20 से ज्यादा बार क्रॉस कर चुका हूँ, मोर देन 20 टाइम। लेकिन ये सब हुआ कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये कैसे, सबसे पहले जो हुआ कैसे, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने कहा, आज मुझे भी लग रहा है कि आज बड़े सालों के बाद मेरी भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, मेरे अंदर भी बहुत सी चेंजेस आई है, बहुत सारी मुझे भी आज नॉलेज मिली है माय डियर फ्रेंड। और आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन आपको भी ये महसूस होगा कि आज वाकई मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उसी दिन समझिए कि आपका बिजनेस शुरू हुआ है माय डियर फ्रेंड। और हुआ कैसे, क्योंकि सबसे पहले जो सबसे बड़ी चीज थी वो थी रिलेशन। मेरे संजय जी के साथ ऐसे रिलेशन थे कि वो दिन को रात और रात को दिन कहते थे, मैं मानता था, ठीक है। उनकी भी एक अप्लाई से मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, उनकी मैंने बात आज तक नहीं मानी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुझे खाने में नहीं बुलाया, क्योंकि मेरे गाँव को खाने में बुला लेते थे। मैंने उनका खाना कभी खाया भी नहीं, शायद खाया होगा, मेरे में जादू चल गया होगा, लेकिन खाना कभी मैंने खाया नहीं उनके घर का। तो माय डियर फ्रेंड, तो संजय जी बहुत अच्छे मेरे उनके साथ रिलेशन थे। हम बहाना ढूंढते थे। मैं इंडिपेंडेंस की बात कहूँ तो मैं जो पहली बार भोपाल के अंदर गया, भोपाल के अंदर जो गया तो वहाँ हुआ क्या कि वहाँ सिर्फ 2 गेस्ट बैठे हुए थे मेरी मीटिंग के अंदर, सिर्फ 2 गेस्ट, एक कुमार साहब और एक केविन साहब। और मैंने कहा व्हाइट बोर्ड क्या करता सर, व्हाइट बोर्ड तो है नहीं। और मैंने उनके घर के अंदर पहुंचा, घर में सब कैलेंडर था, मैंने कैलेंडर को उल्टा किया, कैलेंडर को प्रेजेंटेशन दी, और आज उस कैलेंडर में से 30,000 ज्वाइनिंग निकल चुकी है, 30,000 सेल्स निकल चुकी है माय डियर फ्रेंड, उसी कैलेंडर में थी। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड कि रिलेशन मेरे और सनी जी के साथ जबरदस्त रिलेशन थे। मैंने कभी सनी जी से आज तक मीटिंग नहीं मांगी, और जब सनी जी पहली बार भोपाल आए थे तब मेरे साथ डिप्लोमेट बन चुके थे। आप में से कोई डेमन क्या? हाँ नहीं, विकास जी, विकास जैमर थी शायद, सिल्वर से जैमर थे। और हाँ, तो तब उन्होंने कहा सर सनी जी जब पहली बार आया था उन्होंने सबसे बड़ी गैदरिंग कराई थी भोपाल की, सबसे बड़ी। वो बड़े खुश हुए कि सर बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आपने बनाए यहाँ पे, लेकिन सिर्फ हमारे रिलेशन बड़े जबरदस्त थे, रिलेशन की वजह से यहाँ मैं पहुंचा। मैं आपको चाहूंगा, चाहे आप अपलाइन है चाहे आप डाउनलाइन है, आपके रिलेशन बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बड़े जबरदस्त रिलेशन होने चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस रिलेशन का बिजनेस है। वी मेक द रिलेशन नॉट द बिजनेस। हम रिश्ते बनाते हैं, बिजनेस नहीं बनाते, और जिस दिन आपका रिश्ता बन जाता है उसी दिन आपका बिजनेस भी बन जाता है। इसलिए सबसे पहले रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। मुझे रिश्ता कैसा होना चाहिए, मुझे बहुत अच्छी बात याद आ गई। एक बार एक बॉर्डर के ऊपर 2 जवान, जो इंडिया के बॉर्डर के ऊपर जवानों की पूरा बैरक थी, उसमें 2 दोस्तों का बिल्कुल बेड साफ था। वो सुबह लड़ते थे, क्योंकि वार का टाइम था, सुबह वार होती थी, शाम को इकट्ठा कर सोते थे और अपनी घर बात की सारी बातें करते थे, बहुत ही बीच मित्र थे। एक दिन जब एक मित्र आया, उसने क्या देखा, माता ने बेड खा लिए। उसने दोस्तों ने पूछा ये मेरे मित्र कहाँ गए? कहते आज उनको गोली लग गई है और वो पाकिस्तान के बॉर्डर में उस पर गिरे हुए हैं, तो हो चुका है वो मर भी गए
नहीं है, लेकिन मेरे अगेंस्ट कुछ केस हो गया बैंक का, तो मैंने मैडम को बताया, मैडम कपड़े धो रहे थे आके, मैं उसकी हाथ आ गई, मैं क्यूरिया भी निकाल के ले गया और भेज दी। और लेकिन इसी क्योंकि मीटिंग में मैं इतना बिजी था कि मुझे याद नहीं था कि मैडम को कुछ दिलवाना है, अच्छी खासी मेरी इनकम भी हो रही थी। और फिर मैंने होंडा सिटी ली, और एक दिन जब पुरुषोत्तम जी करनाल चौका होटल में आए, उन्होंने मैडम की तरफ देखा, उन्होंने कहा सर जी का मैडम के पास गोल्ड नहीं है। मैंने कहा सर वेरी सॉरी, मैंने सारा भेज दिया था। कहते एक टारगेट है कि एक साल आपने 1 किलो गोल्ड बनाना है। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे नहीं मालूम था सर 1 किलो गोल्ड कितना होता है। तब 7-8 हज़ार रुपये का 10 ग्राम था, उस वक्त की बात है 2004-5 की। और एक दिन क्या हुआ कि उस दिन मेरी मीटिंग थी, बारिश बहुत ज्यादा थी, बारिश की वजह से वो मीटिंग कैंसिल हो गई। मीटिंग जब कैंसिल हो गई, उस वक्त मेरी इनकम 6-7 लाख रुपये महीना चल रही थी। मैं घर वापस आया, मैंने कहा मैडम आओ आज आपको गोल्ड दिलवाते हैं। तो मैडम बड़े खुश हुए, शायद 2 चूड़ियाँ मिलेंगी। रात करने के रावलपिंडी ज्वेलर है, उन्होंने हमारा सेमिनार भी देखा था, जब 15,000 लोग बैठे थे, तो उसको पावर पता था किसी ज्वेलर की। और जब मैं उसकी शॉप के अंदर गया, कहता हूँ सर बैठो, सुबह 11 बजे का टाइम था, काफी कस्टमर से, बहुत बड़ा ज्वेलर है। कहता सर क्या दिखाऊं? मैंने कहा कुछ गोल्ड चाहिए। कहता कितने तोले का सेट दिखाऊं? मुझे बेचना ही आता था, कभी खरीदा तो था नहीं, और तोले वाले भी नहीं पता थे। कहते कितने तोले का दिखाऊं? मैंने कहा 1 किलो। वो हंस पड़ा और कस्टमर भी हंस पड़े। कस्टमर मुझे पीछे मुड़कर देखने लगे, बीच से मेरे कोनी मारी, क्या कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो? मैंने कहा मजाक उड़ा, पुरुषोत्तम जी ने कहा 1 किलो लेना, उसमें क्या टेंशन वाली बात है? जब उन्होंने कह दिया तो कह दिया। रावलपिंडी वाला कहने लगा सर बोनी का टाइम है, क्यों मजाक कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ कि ईवी से मेरी जिंदगी कैसे चेंज की और आपकी भी हो सकती है। वो इंसान जो कभी सोजी नगर में खिलौने बेचता था, मैं उसकी जिंदगी के बारे में बता रहा हूँ। तो उन्होंने रावलपिंडी ने कहा सर बोनी का टाइम है, क्यों मजाक कर रहे हो? मैंने कहा सर नहीं, मुझे 1 किलो कहा है उन्होंने। मीटिंग ने भी मेरा मजाक उड़ाया, मजाक उनकी आदत का मजाक करने की। मैंने कहा हर बार थोड़ा मैं मजाक करता हूँ, कभी मैं सीरियस भी होता हूँ। मैंने उनको रावलपिंडी वालों को एक ही बात कही, मैंने कहा बताइए 1 किलो गोल्ड कितने का? उन्होंने 8,40,000 रुपये का बताया। मैंने उसी वक्त उनको 8,40,000 दिए। मेरा जो ड्राइवर है राय सिंह जी, वो कई चेक मैडम के ऐसे लेके जा रहा था जैसे सब्जी मंडी में से सब्जी लेके आ रहे। ये है इंग्लिश की ताकत भाई जैसे, ये है इंग्लिश की ताकत। और अगर मैं बताऊं वही मेरे बच्चे जिनकी फीस नहीं जा रही थी और मुझे उसको स्कूल से निकालना पड़ा था, और आज उनकी मैं लाइफ के बारे में बताऊं, सब सत्य आशीर्वाद से हुआ है। आज उनकी लाइफ के बारे में बताऊं तो बेटे को मैंने कमर्शियल पायलट बनाया, 25-30 लाख रुपया लगा। उसके बाद कहता पापा मुझे बोइंग की ट्रेनिंग लेंगे जर्मनी के अंदर। मैंने कहा बेटा कितना खर्चा आएगा? कहता 40,000 पर आवर का आएगा। तो मैं कहता पता नहीं वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने कहा वीजा को भाग के देंगे तो कम से कम अपनी मम्मी की रिकॉर्ड दिखा दो, डैडी की तो छोड़। तो वो उसने जनवरी के अंदर 22 नवंबर को वीजा अप्लाई किया। उन्होंने इनकम देखी मैडम की 1 करोड़ 20 लाख एक साल की। वो पागल हो गई एम्बेसी के अंदर, कहते हो ही नहीं सकता है, ऐसी कौन सी कंपनी 1 करोड़ 20 लाख आपकी मम्मी की इनकम, आप कंपनी से लिखवा के लाओ। फिर बेटा सर के पास आया, इन्होंने लेटर पैड में लिख के दिया कि वाकई इनकी इनकम 1 करोड़ 20 लाख रुपया है। लोगों को 10 दिन के बाद वीजा मिलता है, 22 को फ्लाइट है, 23 को वीजा है, 24 को बेटा सवेरे जर्मनी के अंदर गोली उड़ा रहा था। जैसे सर ने कहा है, अगर आप इसके अंदर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करें और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग की, आपको प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस फेस टू परफेक्ट, जितनी ज्यादा प्रेजेंटेशन दोगे उतनी ज्यादा प्रेजेंटेशन देनी आएगी, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग दोगे उतनी ज्यादा परफेक्ट आपको ट्रेनिंग देनी आएगी, जितनी ज्यादा फॉलो करेंगे उतनी ज्यादा परफेक्ट आपको फॉलो करने आएंगे। आप कभी कभी करोगे तो परफेक्शन नहीं आएगी। हर रोज जैसे आप रोटी खाते हो, पानी पीते हो, आज सुबह से 3 टाइम से ज्यादा हम सर से मील ले चुके हैं, सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट लेकर जाना है। कारण क्या है कि हम इसके बिना नहीं रह सकते। जिस तरीके से हम खाने के बिना नहीं रह सकते, उसी तरह हमें ईबिस के बिना भी सांस नहीं आनी चाहिए। मैं कहता हूँ हमें ईबिस की भी, जैसे में खाने की भूख लगती है, जैसे में खाने की भूख लगती है, हमें ईबिस की भी दोस्तों भूख लगनी चाहिए कि आज मैंने प्रेजेंटेशन नहीं दी, आज मैंने फॉलो नहीं किया,
तक मुझे शंख नहीं जाना, तू फिर भी हल तू जोत रहा है। कहता है ये मेरा कर्म है, मैं हल इसलिए जोत रहा हूँ कभी मैं भूल ना जाऊं कि हल कैसे जोता जाता है। तो शिव जी ने कहा तो मुझे भी शंख बजा देने दो, कभी मैं शंख बजाना ही ना भूल जाऊं। और उसी वक्त शिव जी ने शंख बजाया और उसी वक्त बारिश हुई। 12 साल की कमिटमेंट 6 साल में ही पूरी होगी। मेरे कहने का दोस्तों कि ईबिल का शंख बजाते रहो, ईबिल का हल जोतते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और एक दिन ज्वाइनिंग ऐसी आएंगी, इस तरीके से आएंगी जैसे आपका रूटीन का काम है। आपके अंदर आज मैंने 10 मीटिंग दिखाई, 10 की 10 ज्वाइनिंग आ गई। वो कब होगा? जब आप लोग तो प्रैक्टिस करोगे, ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करोगे, दिन रात रात दिन मीटिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, फॉलो करोगे। हमें फॉलो करने नहीं आते थे। संजय जी ने जब मुझे पहली बार हमारे हेल्थ ट्रेनर का संजय जी फॉलो करो, मैंने कहा सर फॉलो क्या होते हैं? क्योंकि तब संजय जी को आप यकीन मानना देखिए अपना और डाउन का कैसा रिलेशन होता है। जब संजय जी पहली बार करनाल आए उनको हिंदी बोलनी नहीं आती थी। वो हिंदी कैसे बोलते थे? एक बार एक गाँव में हड़ आ गया, ऐसे बोलते थे। तो हमने कहा हड़ नहीं बोलते सर, बाढ़ बोलते हैं। गाँव में बाढ़ आ गई तो हमने उनको हिंदी सिखाई और 3 महीने बाद क्या हाल था कि उनको पंजाबी बोल के हिंदी शुरू हो गई। क्यों? कारण क्या था? ड्यू टू रिलेशनशिप। इतना प्यार था हमें। तो माय डियर फ्रेंड, तो अगर आपको आगे बढ़ना है ईबिल के अंदर, ईबिल का जैसे मैंने बताया कि मेरी लाइफ किस तरीके से चेंज हुई है, ये आपकी लाइफ भी दूसरे ऐसे चेंज हो सकती है माय डियर फ्रेंड। अब भी कुछ बच्चे जब मुझे फोन करते हैं सर कांग्रेचुलेशन, आज मैं पहली बार 25,000 पे आया हूँ। मैंने कहा बेटा कांग्रेचुलेशन, आपको बधाई हो, लेकिन मुझे अफसोस भी हुआ है कि आप 25,000 पे आए हो। कहते क्यों? मैंने कहा जब ईबिल आपको 2.5 लाख दे सकती है तो मुझे बड़ा सॉरी फील करना पड़ेगा कि आपने अपना 2.25 लाख का नुकसान कराया है। इट मीन्स कि आपने 2.25 लाख के एफर्ट नहीं किए, आपने 25 लाख के एफर्ट किए थे, इसीलिए 25,000 पे आया है माय डियर फ्रेंड। एफर्ट करोगे तो 2.5 लाख भी आएगा दोस्तों, लेकिन आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। दिन रात आप मीटिंग कीजिए, दिन रात प्रेजेंटेशन लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। 100% कामयाबी आपके कदम चुमेगी, 100% चुमेगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड, सिर्फ लास्ट में जाते रहते छोटी सी बात जरूर करना चाहता हूँ, चाहे वो आपकी डाउनलाइन हो, चाहे वो आपकी अपलाइन हो, या कोई भी इंसान हो, ऑलवेज अवॉइड फ्रॉम नेगेटिव पीपल। हमेशा नेगेटिव लोगों से जरूर बचना। वो आपकी अपलाइन भी हो सकती है। अगर आपकी अपलाइन आपको कोई गलत रास्ता दिखा रही है तो उसको बड़ी विनम्रता पूर्वक बोल दीजिए, वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी, मैं आपकी कदर करता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये बात आज के बाद आप मुझसे मत किया कीजिए। डाउनलाइन कहते हैं, डाउनलाइन को भी समझा दीजिए, क्योंकि हमेशा ये नेगेटिविटी है जो कई मेरे बच्चे बोलते हैं सर, कई बोलते हैं सर ये 2.5 लाख में कैश क्यों है? अगर मेरे पर को 10 लाख का चेक बनेगा फिर क्या होगा? और अभी नाम उसका ISL में आना भी शुरू नहीं हुआ, टेंशन उसको 2.5 लाख की हो गई, ज्वाइन करते 2.5 लाख की टेंशन होगी। तो ऐसे थोड़ा नेगेटिव लोगों से, लेकिन मेरी आदत है, बच्चों को पता ही है, जब भी ये मुझे सर एयरपोर्ट पे लेने जाते हैं तो मैं सबसे पहले उसकी कार की सीढ़ी लगाता हूँ, उसकी सीढ़ी से समझ जाता हूँ कि सीढ़ी के चेक आ रहे हैं या नो पेमेंट हैज बीन मेड इन दिस वीक है, सीढ़ी से। और जैसे अगर मैंने सीढ़ी लगाई, अगर तो गाना आता है जब दिल ही टूट गया जी के क्या करेंगे, मैं कहा बेटा पेमेंट आ रही है? कहते नहीं आ रही। मैंने कहा बेटा जब ऐसे गाने सुनोगे मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, बेटा रंगीन कभी भी नहीं होगा। और कुछ बच्चों की सीढ़ी लगाओ, वो गाना आ रहा होता थोड़ी तो लिफ्ट करा दे, मैंने कहा बेटा चेक करने शुरू हो गए सर, पिछली बार 10,000 आए थे सर 15,000, मैंने कहा बेटा लिफ्ट करेगा 2.5 लाख रुपये पहुंचेगा। हमेशा अच्छे चैनल देखो, अच्छे गाने सुनो, अच्छा साहित्य पढ़ो, अच्छा लिटरेचर पढ़ो और अच्छे लोगों के साथ रहो। अवॉइड ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव पीपल, क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो आपको इतना जबरदस्त अंधेरा आपके आप कर देंगे, आपको लगेगा कि दुनिया में अंधेरे के अलावा कुछ है ही नहीं। लास्ट में छोटी सी बात बता कर बच्चों को थोड़ा मैंने छोटे भी जाना है। नेगेटिव लोग कैसे होते हैं? एक हलवाई का सर बड़ा मेहनती था बेचारा, वो समोसे बनाने का काम करने लगा, तो उसने पहले दिन 15-20 समोसे बनाए, बड़े स्वादिष्ट थे, वो बिक गए। अगले दिन 40 बनाए, उसके अगले दिन 100 बनाए, धीरे धीरे उसने गुलाब जामुन बनाने शुरू कर दिए, धीरे धीरे उसकी मिठाइयों की दुकान बन गई, कई नौकर चाकर हो गए, वो दुकान उसने 5-7 मंजिल कर दी। उसने बेटे को MBA कराने के लिए लंदन भेज दिया, बेटा लंदन से पढ़कर कारोबार और बड़ा करेंगे। अब बेटा कुछ ज्यादा ही पढ़ लिख गया, वापस आया, देखा का बहुत बड़ी दुकान है, कई नौकर चाकर है, बहुत मिठाइयां बड़ी, कहता पापा ये क्या कर रहे हो? कहते तू क्या हो गया? कहते रिसेप्शन का टाइम आ चुका है, सब कुछ बर्बाद होने वाला है और आप इतने ज्यादा एम्प्लॉय रखे हैं, इतना आपका ओवरहेड एक्सपेंसिव है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। कितने समोसे बनाए आज? कहते
का उद्देश्य है R2 बनाना। अंग्रेजी पापा ने R2 सोच रहा है, तो R2 नया R2 बिजनेस है, कहता बेटा यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बाकी आज 800 बिके हैं, कहता 700 बनाना। धीरे धीरे वो आपको दोबारा कढ़ाई पे ले आया, नेगेटिव इंसान वो दोबारा बेचारा कढ़ाई पे आ गया, रिसेक्शन का डर दिखा के। और ऐसे बहुत से आपके आसपास लोग होंगे जो आपको भांति भांति के डर दिखाएंगे, ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, बेमतलब के पॉइंट। जैसे बाहर निकलते ना बिवेयर ऑफ द डॉग, मैं तो कहता हूँ घर के बाहर निकलो बिवेयर ऑफ द नेगेटिव पीपल। कुत्ते के काटने का इतना नुकसान नहीं हो सकता जितना नेगेटिव पीपल के काटने का हो सकता है। बस आज के अंदर यही मैसेज देना चाहूंगा कि हमेशा नेगेटिव लोगों से बचें। इसी के साथ आप सबका थैंक यू वेरी मच।